हैं। तो क्या देश विरोधियों की तरफ से कोई धमकी वगैरह आता है क्या? वो तो स्वाभाविक है कि अगर हम देश हित में काम करेंगे। तुम्हारे रूह में भी सिलवटें आ गई हैं, अब तो जीने का सलीका सीख लो। नमस्कार, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं टॉक विद सुजीत। फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। आज हम मिलाने वाले हैं जो कि बिहार के बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी कवि बाला बिहारी जी, हम लोग जो कि राष्ट्र पे देश पे लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले परिचय करवाते हैं। तो सर, अपना परिचय जो है एक कविता के रूप में अपना परिचय दीजिए हमारे व्यूवर्स को। मैं अपने दिल में देशभक्ति रखकर बोलता हूँ, गद्दारों की आवाज़ से घायल होकर बोलता हूँ, और देश प्रेम का जुनून ऐसा है कि कवि होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूँ। नमस्कार, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। आप बहुत सारा देश हित के लिए बहुत सारा कविताएं लिखे हुए हैं, कविता भी बोलते हैं। तो आपकी कविताएं देश विरोधियों के दिल पर चोट करती हैं। तो क्या देश विरोधियों की तरफ से कोई धमकी वगैरह आता है क्या? वो तो स्वाभाविक है कि अगर हम देश हित में काम करेंगे और देश हित में लिखेंगे तो जिनको हमारी कविताएं जिनके सीने पर चोट करती हैं वो तो धमकी देंगे, स्वाभाविक है। लेकिन एक देशद्रोही के लोग आप क्या कहेंगे? तुम्हारे रूह में भी सिलवटें आ गई हैं, अब तो जीने का सलीका सीख लो। कि तुम्हारे रूह में भी सिलवटें आ गई हैं, अब तो जीने का सलीका सीख लो। ऐ अमन के दुश्मन, दुश्मन से भी कुछ सीख लो। कि ऊपर जाओगे तो वहाँ क्या बताओगे, कि ऊपर जाओगे तो वहाँ क्या बताओगे। जिस मिट्टी में जन्म लिए हो उस वतन के खातिर मरना तो सीख लो। अच्छा, आपका एक कविता आया था जो कि महागठबंधन पे था और बहुत ही वायरल हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि वो कविता जो है कि हमारे व्यूअर्स को फिर से जो है कि उसको प्रस्तुत करें ताकि लोग देखें। हाँ, महागठबंधन पे एक कविता मेरा रिलीज हुआ था जो कि बहुत सारे चैनल पे अपलोड हुआ था, फेसबुक पेज पे अपलोड हुआ था। एक फेसबुक पेज पे तो उसको 1,40,00,000 लोगों ने सुना था। बहुत बड़ी बात है। तो उसकी लाइन थी कि जो बात बंधन में थी वो गठबंधन में खुल जाएगी। कि जो बात बंधन में थी वो गठबंधन में खुल जाएगी, बड़ी जल्दी इनकी पोल भी खुल जाएगी। हमने देखा है बाघों को भी पूंछ उठाकर भागते हुए, शेर के साथ जंग में आने दो इनकी औकात भी खुल जाएगी। गजब गजब, बहुत ही बढ़िया आपका प्रस्तुति रहा और इसलिए शायद हो सकता है कि बहुत वायरल भी हुई। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई वीडियो जो वायरल हुआ है आपका? हमारी बहुत सारी कविताएं वायरल हुई हैं। एक ममता की बंगाल कहानी, ममता बनर्जी जी, हाँ, एक कविता वायरल हुई थी, वो भी बहुत वायरल हुई थी। कि क्रूरता नशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। और खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है। और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। और उसमें का एक लाइन वायरल हुआ था जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं, दीदी आमी मोदी चाहिए, ना माया चाहिए ना ममता चाहिए, दीदी आमी मोदी चाहिए। तो ये बहुत वायरल हुई थी। ये सब बहुत सारी कविताएं वायरल हुई हैं हमारी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सत्ता के पक्ष में बोलते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर क्यों नहीं बोलेंगे हम सत्ता के पक्ष में भाई। अगर जो काम कर रहा है देश हित में तो हम उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो उसके खिलाफ में बोलेंगे। हमारे काव्य समाज में भी बहुत सारे बड़े बड़े कवि हैं जो बोलते हैं कि मैं सत्ता के पक्ष में नहीं लिखता हूँ, सत्ता के पक्ष में नहीं बोलता हूँ। तो मैंने इस भ्रम को तोड़ा है भाई। क्यों नहीं बोलेंगे आप सत्ता के पक्ष में? अगर वो सही कर रहा है तो सही बोलिए, सही लिखिए, और गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलिए। एक कवि का एक कर्तव्य है और हमने इस भ्रम को तोड़ा है। और आज तो सैकड़ों कवि हैं, लेखक हैं जो लिख रहे हैं सत्ता के पक्ष में, क्योंकि सत्ता अगर अच्छा काम करेगी तो हम उसको अच्छा बोलेंगे और गलत करेगी तो उसको हम गलत बोलेंगे। तो ये है। मैं चाहूँगा कि जाते जाते राम मंदिर के बारे में कुछ कविताएं 2 लाइन 3 लाइन जो हो उसको सुनाएं, ताकि हमारी ये कविता आपको हम बताएं ना, बहुत वायरल हुई थी। कि हिंदुस्तान का गौरव हिंदुओं की शान है मंदिर, अयोध्या में जन्मे राम की पहचान है मंदिर, 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान है मंदिर, योगी और साधु संतों की जान है मंदिर। और एक और वायरल हुआ था मेरा 1 लाइन 2 लाइन कि अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, ये तरासे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं। कि अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, ये तरासे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं। और कल जय श्री राम वो भी बोलेंगे जो आज खुद को बाबर की औलाद बोलते हैं। तो ये सब है जो बहुत वायरल हुई थी हमारी राम मंदिर पे कविताएं, बहुत पॉपुलर हुई थी।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया और बहुत सारी बातें हुई। और एक जैसे कि कभी होता है कि कभी जो है कि समाज को एक आईना दिखाता है, और आप वो काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको आगे तक बरकरार रखिएगा। क्योंकि देश हित में आजकल बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे जो है कि बोल पाते हैं या फिर ऐसे कुछ लिख पाते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप ये इसको बरकरार रखें। और आपने हमारे चैनल पर आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।